तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। GHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि कानून डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो पैसों के लिए मुल्क की अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। DGISPR का कहना था कि बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम नेहाद की आदत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हकूक के नाम पर इनकी मदद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बलोच राज पे मची की ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि एक माफिया नहीं चाहता मुल्क और अवाम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवाम तरक्की ना कर सकें और वो अवाम का इस्तेहसाल करे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। कोशिश है ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। अफवाज पाकिस्तान अब के खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के जेर इंतजाम मुआशरती फलाह बहबूद के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 15 दिनों में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। DGISPR का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कालादम TTP को फितना और खारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली अजला और बलूचिस्तान के मुतासर इलाकों पर है जहाँ बहुत से मनसूबों पर मकामी और गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के तालिब मुल्क का मुस्तकबिल हैं। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए जामे स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें तालीम के साथ दीगर अखराजात भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ 23,622 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए। 15 दिनों में 24 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। नाजरीन, DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 2 टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यह वाज़ेह कर दिया गया है कि 9 मई के हवाले से पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि डील के ख्वाहिशमंद हैं और रोज एस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवा रहे हैं कि वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं और डील करने को तैयार हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको भी ये पैगाम दिया गया कि डील को लेकर मुल्क में कोई गैर आईनी काम नहीं किया जाएगा। एक सियासी माफिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन आए और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सके, मगर इनको ये नहीं मालूम कि इनकी ख्वाहिश ये कभी पूरी नहीं होगी और ना ही पाकिस्तानी अवाम इससे मुमकिन होने देगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।